बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको दो कलाकार कहानी का चौथा भाग पढ़ाऊंगी। देखिए पेज नंबर 67। आज चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिल आई। बस गुरुजी से मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। 3 बज गए थे पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर बात क्या हो गई। तभी बड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। बड़ी देर हो गई ना। अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। चित्रा के जाने का दिन था। अरुणा उसका सारा सामान बांध रही थी और चित्रा सबसे मिल रही थी जाने से पहले। गुरुजी से मिलना अभी बाकी रह गया था, इसलिए वह गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए चली जाती है उनके पास। 3 बज गए। चित्रा अभी तक नहीं लौटी थी और अरुणा उसके न लौटने पर परेशान हो रही थी, क्योंकि 5 बजे उसकी ट्रेन थी। अरुणा सोचती है कि वह खुद जाकर उसे देखे, लेकिन तभी चित्रा आती है और कहती है कि ओह बड़ी देर हो गई। पर क्या करती, कुछ ऐसा हो गया था कि रुकना ही पड़ा। आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना ही पड़ा तुम्हें? रुकना ही पड़ा, सुने तो। 2-3 कंठ एक साथ बोले। तब 2-3 लड़कियां उससे पूछती हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुमको रुकना पड़ा। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहा करती थी ना। लौटी तो देखा कि वह वहीं मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह से रो रहे हैं। जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने को रोक नहीं सकी। एक रफ सा स्केच बना ही डाला, बस इसी में देर हो गई। जब लड़कियां पूछती है कि आखिर क्यों तुमको रुकना पड़ा, कहाँ रुकना पड़ा, तब वह बताती है कि गर्ग स्टोर के सामने जो पेड़ है उसके नीचे जो भिखारिन रहा करती थी, बैठा करती थी, आज जब वह लौट रही थी तो उसने देखा कि वह वहीं मरी पड़ी है और उसके 2 बच्चे अपनी माँ से चिपक कर बुरी तरह से रो रहे हैं। दृश्य कुछ ऐसा था कि हर इंसान इस दृश्य को देखकर भावुक हो जाए। चित्रा भी भावुक हो जाती है। चित्रा को भी यह दृश्य कहीं अंदर तक छूता है और वह अपनी आदत के अनुसार एक आइडिया पा जाती है चित्र बनाने का और फिर उस दृश्य का एक रफ स्केच बनाने लगती है। इसी में उसे लौटने में देर हो जाती है। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गई, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। 5 भी बज गए। रेल चल पड़ी, पर अरुणा न आई सो न आई। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के गेट पर आ जाती है। कुछ लड़कियां भी उसके साथ रहती हैं जो उसको स्टेशन छोड़ने जा रही थी, पर अरुणा वहाँ नहीं थी और चित्रा अपनी प्रिय सहेली को ढूंढ रही थी। 5 बज गए। स्टेशन पहुंचकर 5 बज गए। ट्रेन चल पड़ी, पर अरुणा नहीं आई। आखिर अरुणा गई कहाँ? अरुणा ने जब चित्रा से ये सुना कि गर्ग स्टोर के सामने वाले
पेड़ के नीचे जो भिखारिन रहती थी वह मर गई है और उसके बच्चे उससे लिपट कर रो रहे हैं। तब वह अपने आप को रोक नहीं पाती है और उन बच्चों की मदद के लिए वहाँ चली जाती है। इसी कारण वह आखिरी समय पर चित्रा के साथ नहीं थी। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबार के कॉलम भर गए। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठे चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। चित्रा विदेश जाती है, बहुत मन लगाकर चित्रकला को सीखती है, जिससे उसकी कला और निखर जाती है। अब वह बहुत अच्छे चित्र बना रही थी और उसके चित्रों की खूब तारीफ होती है। खास करके उसका वह चित्र जिसमें उसने मरी हुई भिखारिन और उसके 2 बच्चों का जो चित्र बनाया था, उस चित्र को बहुत तारीफ मिलती है। उसकी तारीफ में उस चित्र की तारीफ में अखबार में बहुत कुछ लिखा जाता है। अब जो चित्रा थी वह शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठी हुई थी। बहुत शोहरत हासिल कर चुकी थी, बहुत प्रसिद्धि हासिल कर चुकी थी और इतनी प्रसिद्धि हासिल करने के बाद वह अपना पिछला सब कुछ भूल जाती है। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। पिछले 1 साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं कि वह कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में जो देखता चकित रह जाता। तो अरुणा और चित्रा का 1 साल तक संबंध था पत्रों के जरिए, पर धीरे धीरे ये पत्र व्यवहार कम हो जाता है, बाद में समाप्ति हो जाता है। हाँ, इधर चित्रा अपने अनाथ शीर्षक वाले चित्र के बदौलत कई प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार हासिल करती है। उसे बहुत प्रसिद्धि मिलती है। उसके इस अनाथ शीर्षक वाले चित्र में, जिसमें उसने मरी हुई भिखारिन और उसके रोते हुए 2 बच्चों को दिखाया था, माँ से लिपट कर रोते हुए 2 बच्चों को, उस चित्र को देखकर सभी लोग चकित रह जाते थे। सभी लोग चकित रह जाते थे, मतलब वो इतनी अच्छी चित्रकार बन गई थी कि भावनाओं को अभिव्यक्त करने में पूरी तरह सक्षम थी। मतलब मरी हुई भिखारिन और उसके बच्चे जो रो रहे थे, उस दृश्य को उसने ऐसा बनाया था कि हर कोई उसे देखकर चकित रह जाता था। और यह बात ये सिद्ध करता है कि वह एक बहुत अच्छी चित्रकार बन गई थी। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो बड़ा स्वागत हुआ उसका। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। पिता अपनी इकलौती बिटिया की इस सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। तो 3 साल बाद चित्रा भारत वापस आती है। उसका बहुत अच्छा स्वागत होता है। उसके लेख, उसके जीवन, उसकी कला आदि के बारे में बहुत कुछ अखबारों में लिखा जाता है। और साथ ही साथ दिल्ली में उसके चित्रों की एक प्रदर्शनी का आयोजन होता है और उस प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए स्वयं चित्रा को ही बुलाया जाता है।
यहीं पर मैं आज का वीडियो समाप्त कर रही हूँ।